हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तन मन धन दे कीजिए, निस दिन पर उपकार। यही सार नर देह में, वाद विवाद विसार। जय जय श्री राधे। आइए श्री भक्तमाल जी महाराज की जय। हम लोग भक्तों की कथा, जो भजबे को दो सुधर, कई हरि के हरिदास। अग्रदेव अज्ञा देई, हरि भक्तन को यस गाओ। भव सागर को तरन को नाही और उपाय। तो इसलिए भक्त लोग वाद विवाद में नहीं पड़ते हैं, अपने जीवन को भगवान के सेवा में लगा देते हैं। इसी क्रम में एक भक्त थे देवाचार्य जी। आप बड़े ही विद्वान, भागवत के पंडित। पंडित का मतलब होता है विनय और विद्या से संपन्न, विनम्रता पूर्वक, जिसमें कोई चाह नहीं, कोई याह नहीं। राह बिछाते हैं अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। जहाँ जाते हैं भगवान के मंगलमय कथा का, मंगल भवन मंगलहारी। जो भगवान की कथा है, मंगल भवन, मंगल के भवन है। उस भवन में जो भी जाता है उसका नीचे ही मंगल होता है। जैसे गोपियों ने कहा भूरी दा जाना। ये सबसे बड़े दानी होते हैं जो भगवान की कथा व्रता निष्काम भाव से करते हैं। बस इसमें कंडीशन है, चाह न हो। क्योंकि हृदय में चाह लेके हम अगर जाते हैं किसी के पास तो कल्याण नहीं होता है, मंगल नहीं होता है। इसलिए भगवान का अपने आप में नाम, उनका कीर्तन, उनका कथा मंगल स्वरूप है। जब यही मिल गया तो और मिले न मिले। ये सब जिस तरह से हम खेती करते हैं चावल के लिए, भूसा के लिए नहीं, है ना, लेकिन भूसा अपने आप आता है। उसी तरह संसार की वस्तु भी अपने आप आएगा, लेकिन हमारा उद्देश्य, लक्ष्य भगवान होना चाहिए, भगवान की कथा कीर्तन। इसी तरह से जो संत जन होते हैं, रागी जन होते हैं, अनुरागी जन होते हैं, वो भगवान के प्रति समर्पित भाव से ही भगवान की नाम लीला कथा भगवान के लिए और भगवान के होकर और भगवान के लिए ही करते हैं। क्योंकि ये करने से, क्योंकि सबसे बड़ा सौभाग्य, अगर कोई मुझे अपने घर बुलाए, चाहे कथा करवाए, तो सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है? मुझे भगवान का स्मरण करना पड़ेगा, भगवान की लीला आस्वादन करना पड़ेगा, तब कहना पड़ेगा। ऐसा अपना भाग मान के संत जन कहते हैं। ये नहीं इतना मिल जाएगा उतना मिल जाएगा, ये पुरानी रीति नहीं है, ये नई रीति है। पुरानी रीति यही है, भगवान की चरण से बड़ा कोई धन थोड़ी होता है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। इसी तरह से कथा कीर्तन परम धन है, धन नहीं है, परम धन है। तो इसी तरह से देवाचार्य जी देश देशांतर भ्रमण करते, जहाँ भी कोई उनसे कथा कराने के कहते तो कथा भी करते। तो निष्काम भाव से कथा कीर्तन करता है, वहाँ चमत्कार होता है। तो आप कांचीपुरम, केरल के साइड यात्रा कर रहे थे, तो गांव के लोग बड़े ही श्रद्धालु थे। उन्होंने कहा महाराज हमारे गांव में आप कथा वाच दीजिए, कथा कर दीजिए। ठीक है भैया, बहुत आनंद की बात है। कथा तो हमारा जीवन है, कथा कीर्तन संतों का, है ना, जीवन होता है। क्योंकि संत जहाँ जाते हैं, गीता जी भी कहती है मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंतः स परस्परम। संत का लक्षण ही है, संत के पास जाइए तो भगवान की याद आ जाए, भगवान की कथा, भगवान की चर्चा। संत के पास जाने से संसारी चर्चा नहीं पूछनी चाहिए, कोई प्रश्न पूछनी चाहिए। तो जब प्रश्न करते हैं तो संतों को बड़ा आनंद आता है, क्योंकि असली सेवा संतों का उनसे प्रश्न करना भगवान के बारे में। तो संत प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो इसलिए संतों की सबसे बड़ी सेवा है, उनसे जाओ तो भगवान के बारे में पूछो, भगवान के बारे में बताएंगे। संत को आनंद आ जाता, चलो हमारे इष्ट, हमारे प्रभु को इन्होंने याद दिलाया,
तो बड़ा ही आनंद पूर्वक वो प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और भगवान के बारे में बताते हैं। तो देवाचार्य प्रसन्न हो गए और उन्होंने सोचा यहाँ हम जो कथा करेंगे नल कुबेर उद्धार का कथा करेंगे। दसम स्कंद में भागवत जी में है। ये नारद जी के श्राप के कारण नल और मणिग्रीव 2 पुत्र हैं कुबेर के। वो एक बार सरोवर में स्नान कर रहे थे नंगे धड़ंगे महिलाओं के साथ। इस तरह से जब स्नान कर रहे थे तो वहाँ से नारद बाबा हरे गुण गाते बिना बजाते जा रहे थे। महिलाएं तो देख के अपना अपना कपड़ा पहन के उधर चली गई, लेकिन ये लोग उन्मत्त होके नदी से निकले, न उनका सम्मान किया, उन्मत्त होके वो स्नान करते रहे। नारद जी को अच्छा नहीं लगा। नारद जी ने कहा देखो इतने उदंड हो गए हैं जो इनको इतना भी पता नहीं है, मर्यादा नहीं है, साधु आए तो आदर करना चाहिए। इसलिए नारद जी ने कहा जाओ तुम लोग उदंड हो गए हो, उन्मत्त हो गए हो, तुम लोग को बड़े छोटे का कोई ज्ञान नहीं है, जाओ तुम वृक्ष बन जाओ, तब तुमको पता लगेगा। वृक्ष सर्दी गर्मी हैं धूप सब में ऐसे ही रहते हैं, नंगे रहते हैं। तुम मनुष्य होके आदमी होके तुमको ये ज्ञान नहीं है, जाओ तुम वही बन जाओ। इस तरह से जानते हैं भागवत के माध्यम से फिर भगवान उनका उद्धार करते हैं। उसी लीला को आप देवाचार्य उस गांव में कर रहे थे कथा। ऐसे कथा हो ही रही थी। देखिए भगवान के समय में भगवान ने पेड़ का उद्धार किया नल कुबेर का, ऐसे ही यहाँ नल कुबेर मणिग्रीव और भगवान की लीला की कथा चल रही थी। कथा जैसे पूरी हुई उस समय एक वृक्ष, आंधी है न तूफान है कुछ नहीं, एकदम तड़तड़ा करके गिर गया। बड़ा लोगों को आश्चर्य हो गया, यहाँ कोई तूफान नहीं है, कोई आंधी नहीं है, वृक्ष कैसे गिर गया। वृक्ष गिरते ही उसमें से एक दिव्य पुरुष निकला, संत जी को देवाचार्य जी को साष्टांग प्रणाम किया, जय हो प्रभु जय हो। उनसे प्रार्थना किया हे भगवान, हे संत भगवान, आपकी कृपा से आपकी कथा कहने से मेरा उत्थान हो गया, मेरा मंगल हो गया। मैं कई वर्षों से यहाँ पेड़ बन के था, श्रापवश अपराधवश, लेकिन आपने जो कथा किया उसके पुण्य के प्रभाव से और आपकी कृपा से मैं स्वर्गलोक को दिव्य लोक को जा रहा हूँ। देखिए भगवान और भगवान की कथा में, भगवान के नाम में, भगवान के धाम में, भगवान की लीला में कोई अंतर नहीं। ये कलयुग की घटना है। कथा मात्रेण उस जीव का उद्धार हो गया। ऐसे कथा बहुत है, एक नहीं, भक्तमाल में आप देखेंगे तो बहुत सारे, लेकिन बस कहने वाला निष्काम भावुक भक्त विश्वास वाला होना चाहिए। बिनु विश्वास भगति नहीं, त्रिभुवन दरहु न राम, राम कृपा बिनु सपनो जीवले विश्राम। तो राम कृपा तो है, लेकिन उसमें विश्वास किसका कितना है, बस ये पैमाना जो है विश्वास का, विश्वास जो जितना पूर्वक दृढ़ता पूर्वक विश्वास धारण करके नाम करेगा, कथा करेगा, कीर्तन करेगा, उसका जीवन बदल जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा असलियत क्या है। तो इसी तरह से उस वृक्ष का उद्धार हुआ और भगवत धाम को चला गया। इस लीला को प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण की ज़रूरत है, सब लोगों ने देखा, देखिए भगवान के भक्तों की, भगवान की लीला की, भगवान की कथा की इतनी महिमा है। लोग कहाँ कहाँ जाता है, ये कर ले वो कर लो, मतलब आदमी के पास है कल वृक्ष। भगवान को कहा चिंतामणि, है ना। अरे इस पृथ्वी पर 3 चीज़ साक्षात हैं, हमने संतों से सुना है, गौ माता कामधेनु है, लेकिन वो पशु मानते हैं, और शालिग्राम चिंतामणि है, लेकिन इसको पत्थर मानते हैं। तुलसी जी कामधेनु है। ये पृथ्वी के साक्षात 3 भगवान हैं, शालिग्राम, तुलसी और गौ। अगर इसको श्रद्धापूर्वक सेवन किया जाए, नाम धाम रूप लीला तो है ही है, लेकिन उसके साथ ये तीनों चीज़ को श्रद्धापूर्वक सेवन किया जाए तो इसी जीवन में सद्यो मुक्ति, सद्यो शांति, अन्न धन की तो प्राप्ति होगी। इसीलिए हम लोगों को सत्संग करना चाहिए। सट सुधरहि सत्संगति पावई। हमारा मन सट है, ये भटक जाता है, अटक जाता है, लटक जाता है, ये
है ना, संसारिक लोगों का संग के संसारिक के बातों में आके ये भ्रमित हो जाता है। इसके कारण से जो हमारे मन का भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। इसीलिए गुरुजनों का, महापुरुषों का, हम जहाँ भी रह रहे हैं, है ना, उनके पास जाके बैठना चाहिए, उनसे सुनना चाहिए, तो एनर्जी मिलता है, शक्ति मिलता है। उनका जो भक्ति का विश्वास है, संतों का, जैसे हम लोग सुनते हैं, यूट्यूब पे सुनते हैं और कथा सुनते हैं, जो आजकल बहुत सारे टीवी पे, रेडियो पे, जहाँ जहाँ कथा सुनते हैं, उससे भी लाभ होता है, मन बदलता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी संतों के पास जाने से, उनके पास बैठने से उनका विश्वास मिलता है। उनका जो भगवान के प्रति, संतों के प्रति, महाप्रसाद के प्रति, भक्ति के प्रति जो विश्वास है, उनके पास बैठने से, प्रश्न करने से वो विश्वास हमारे अंदर अडिग होता है। उसी विश्वास से काम बनेगा। बाकी तो बहुत कुछ कर रहे हैं, वो सब ठीक है, करना चाहिए, लेकिन संतों के पास जाने से एक विश्वास मिलता है। उस विश्वास से फिर मन में एक शक्ति आती है, मन में शांति आती है, निश्चिंतता आती है। तो इसलिए ये सब करते हुए बीच बीच में गुरुजनों के पास, संतों के पास जाके बैठना चाहिए। इस बैठने से ही हमको शक्ति प्राप्त होगा, जिसे हम भक्ति कर सकते हैं। तो देवाचार्य जी का चमत्कार, भगवत लीला के प्रभाव का गांव वालों ने देखा, महाराज क्या हो गया, कितना बड़ा चमत्कार हो गया। एक वृक्ष का इन्होंने उद्धार कर दिया। सब लोगों ने जय हो, संत भगवान की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, कृष्ण लीला की जय हो, कृष्ण नाम की जय हो, कृष्ण धाम की जय हो, जुगल नाम की जय, जुगल धाम की जय, जुगल किशोर की जय। इस तरह सब लोग जय जयकार किए हैं। और संत का शरणागति है, महाराज अपना शिष्य बना लो। इस तरह से शिष्यत्व ग्रहण करके पूरे गांव में भक्ति भाव का बाढ़ आ गया है। इसी तरह से हम लोगों को निश्चितता, भक्ति भाव पूर्वक, विश्वास पूर्वक करेंगे तो हमारे जीवन में भी घटनाएं, चमत्कार बड़ी चीज़ नहीं है, ये सब घटित होंगे। लेकिन भगवान के प्रति विश्वास लेके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रभु का नाम आर्त भाव से, प्रेम भाव से, विश्वास पूर्वक नाम ग्रहण करेंगे तो निश्चय ही हमारे जीवन में सब आनंद ही आनंद होगा भैया। और क्या चाहिए, सब कुछ प्राप्त है।